नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। भड़काऊ सियासत के लिए मशहूर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है। ओवैसी ने कहा है कि एक दिन आएगा जब इस देश में एक हिजाबन यानी हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। इस बयान के बाद बीजेपी और क्या कांग्रेस सबने ओवैसी को निशाने पर ले लिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वैसे तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हमें पूरा विश्वास है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही होगा। यानी हिजाब वाली प्रधानमंत्री का मुद्दा हिंदू राष्ट्र तक पहुंच चुका है। लेकिन आज ओवैसी को यह याद दिलाने का दिन है कि भारत में धर्म देखकर चीजें तय नहीं होती। जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। जस्टिस एम फातिमा बीबी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली जज बनी और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में पहली बार एक महिला सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनी। सईदा अनवरा तैमूर असम की मुख्यमंत्री बनी तो महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर रियासत की सीएम बनी। तो सवाल है कि क्या ओवैसी वोट बैंक के चक्कर में बंटवारे वाली सोच दिखा रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। प्रधानमंत्री हिजाब वाली, इस देश में एक नई बहस शुरू हुई है। ऐसा लगता है विपक्षी दलों को कि वो अगली बार आएंगे तो हिजाब वाली को प्रधानमंत्री लाएंगे। देश की सबसे बड़ी बहस, क्या अगला प्रधानमंत्री हिजाब वाली होगी? सबसे बड़ी चर्चा। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। कुर्ते पर विवाद के बाद भड़काऊ सियासत के लिए मशहूर ओवैसी ने हिजाब वाली प्रधानमंत्री का अरमान पेश किया तो सियासी संग्राम छिड़ गया। Constitutionally there is no bar. Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. ओवैसी अपने एक वोट बैंक बढ़ाने के लिए कुछ भी अपने बयानबाजी करे, उससे कोई बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। बीजेपी और ओवैसी एक ही पार्टी हो गई। एक हिंदू की बात रखेगा और एक मुसलमान की बात रखेगा। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये कहना कि हिजाब पहनी मुस्लिम महिला ही प्रधानमंत्री बने, इसको मैं एक्सट्रीम बात कहूंगी। सभी धर्म को बराबर का हक दिया गया है, तो एक्सट्रीम में ले जाने वाली बात है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और बुरके वाली की आंखें खुल गई तो ईरान में देख लो क्या कर रही हैं बुरके वालियां। जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुरका पहन के भागेगा उस दिन। हिजाब वाली पीएम के मुद्दे पर साधु संतों ने भी अपने विचार रखे हैं। हाँ, यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। जहाँ कन्या की सुरक्षा जरूरी है, जहाँ देश की सुरक्षा जरूरी है, वही सनातन है, वही हिंदू है और वही हिंदुत्व है। टीएमसी चुनाव सर पर है, लिहाजा महाराष्ट्र के सियासी धुरंधरों ने भी ओवैसी पर सियासी आक्रमण कर दिया। कल अगर बुरके वाली पंतप्रधान बन सकती है तो कल हिंदू समाज को इधर सबको धर्मांतर करके इस हमारे हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनेगा। मतलब हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं पाएंगे, जय श्री राम नहीं बोल नहीं पाएंगे। सवाल ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए तरह तरह के सियासी पैंतरे आजमाए जा रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट।